नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के लिए आज स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। और इस होली के शुभ अवसर पर मैं आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज भी लेकर आया हूं। तो पूरी क्लास को अंत तक अवश्य देखना। और यदि आप चैनल पर नए आए हों सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी को डेली करंट अफेयर क्लास नोट्स कराता हूं जो कुमार गौरव सर की क्लास होती है। तो सभी साथी उस लाल वाले बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी किसी वीडियो से वंचित ना रहें। तो आइए रिवीजन लगाते हैं इस बेस्ट क्लास का, जिसमें आपको सभी ललन टॉप क्वेश्चन और मैंने कुछ अपनी तरफ से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्टैटिक के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो उनका एक रिवीजन करते हैं। बहुत ही कम समय में पूरी वीडियो को आपको रिवीजन करा दूंगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये आपका 4 मार्च को आयोजित किया जाता है। 1972 में पहली बार बनाया गया था और इस बार ये 52वें नंबर का है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। जो कामकाजी आपके स्थल होते हैं उन पर सुरक्षा का माहौल पैदा हो सके, उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ठीक है, 10 मार्च को ये आप खाली छूट गया है, आगे देखते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर ये मार्च माह के कुछ दिवस थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस वाला। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन। तो हाल ही में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया और पहली बार इसका आयोजन किया गया है 6 मार्च 2022 को। ठीक है, यानी कल के दिन इसका आयोजन किया गया था INS विक्रांत पर। किस पर किया गया? INS विक्रांत पर, जो कि आपका पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, उसका नाम है INS विक्रांत। 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से इसको शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में। इसका नाम INS विक्रांत कैसे पड़ा? तो आप सभी को पता है 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध में जो सहायता किया था वो विक्रांत नहीं किया था, इसलिए इसका नाम INS विक्रांत रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए कुछ INS के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे INS विक्रमादित्य, ये रूस से लिया गया है। ये भी आपका विमान वाहक पोत है लेकिन स्वदेशी नहीं है, जबकि INS जो आपका विक्रमादित्य है ये विमान वाहक पोत है। INS त्रिकंत की बात करें तो ये कटलेस युद्धाभ्यास में भाग लेगा। INS सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो रिम्पेक्स युद्धाभ्यास में इसने भाग लिया था। INS तरकस की बात करें तो ब्राज़ील में ध्वज फहराकर आया था ये INS तरकस। INS अर्नाला की बात करें तो पहला पनडुब्बी रोधी आपका क्या है, ये INS। जबकि INS बागीर की बात करें तो पनडुब्बी जो आपकी बन रही हैं 6 पनडुब्बी, जिसमें आपका कौन कौन सा, कलवरी, खांडेरी, ठीक है, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस और इंडिया के द्वारा इन्हें बनाया जा रहा है। तो उन्हीं में से 5वीं है आपकी बागीर। INS तलवार की बात करें तो ऑपरेशन संकल्प में तैनात किया गया था आपको INS विक्रांत को, सॉरी INS तलवार को। तो ये आपको सारे के सारे कुछ फैक्ट याद रखने थे। ठीक है, आइए और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक की मंजूरी। तो आप सभी को पता है नैनो यूरिया, हमने पढ़ा था नैनो यूरिया। नैनो यूरिया में क्या था आपका, छोटी सी बोतल में ही आपका उर्वरक जिसको पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव किया जाएगा, यानी फसलों पर छिड़काव किया जाएगा, उसे हमने नैनो यूरिया कहा था। अब उसके बाद एक और आपका उर्वरक आया है नैनो DAP, डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। किसान परिवार से हैं आप सभी भाई, और ज़्यादातर मेरे भाई होंगे जो किसान परिवार से होंगे। तो नैनो DAP ये भी उर्वरक है और इसको मंजूरी दी गई है डॉक्टर
जो आपके मनसुख मंडाविया हैं इनके द्वारा। ठीक है, मनसुख मंडाविया आप सभी लोग जानते हैं, रसायन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब जो आपका नैनो डीएपी होगा ये 500 ml किसके बराबर होगा, तो 50 kg डीएपी की जो बोरी आती है उसके बराबर होने वाला है। और इसका निर्माण किया है इफ़को के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, इफ़को के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। नैनो डीएपी से क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। और इसकी फुल फॉर्म आप सभी लोग देख लीजिए, डाई अमोनियम फास्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया कि भारत का पहला नैनो यूरिया तरल प्लांट कलोल गुजरात में लगाया गया था। सेकंड वाला आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। और 5वें नंबर का जो लगाया गया था वो देवधर झारखंड में लगाया गया था। इसी प्रकार से एक देश एक उर्वरक यानी वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, ये भारत में है ना, इसका नाम भी क्या रखा गया, भारत रखा गया। और 2 अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया गया था। पूरे भारत में एक ही ब्रांड होगा उर्वरक का, उसका नाम होगा भारत। अब जो आगे आने वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है और इसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ मैं लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ जिनके बारे में जानकारी दूंगा। कुछ चेंजेस हुए हैं, उन जानकारियों को आपको रूबरू कराऊंगा। तो उन चेंजेस को आप ज़रूर जान लेना अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए ही ये वीडियो मैं बनाता हूँ और आपको रिवीजन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो रोड के किनारों पर बैरियर जो लगे होते हैं वो यहाँ पर बनाया जाएगा बांस का। ठीक है, 200 मीटर लंबा होगा। ये ट्रायल के रूप में इसको देखा गया है कि कैसे काम करता है। तो 200 मीटर लंबा बांस का कैरियर ब्रीफ जिसका नाम भी रखा गया है बाहुबली, ये विदर्भ कहाँ पर आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक रोड है जिसका नाम है वाणी से बरोरा हाईवे, यहाँ पर इसे लगाया गया है जो कि 50 से 70% तक कैसा होगा आपका रिसाइकिल होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम है यहाँ के एकनाथ शिंदे, गवर्नर है यहाँ के रमेश बैस, लोकसभा सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा सीटों की संख्या है 19, विधानसभा सीटों की संख्या है 288 और विधान परिषद सीटों की संख्या है यहाँ पर 75। क्योंकि महाराष्ट्र जो है आपको पता है द्विसदनीय है। कैसा है, द्विसदनीय है। और भारत में केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं। जैसे अपना बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और आपका तेलंगाना है। ये द्विसदनीय आपके क्या है, राज्य हैं। इसके बाद देखिए, आपको पता है रणजी विजेता कौन है। रणजी ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है। स्टील कचरे से निर्मित सूरत की पहली 1 किलोमीटर की आपकी सड़क थी। सबसे ऊंचा रेलवे पुल आपका जो बन रहा है चेनाब नदी पर बन रहा है जम्मू कश्मीर में। प्रोजेक्ट बोल्ड ये राजस्थान से संबंधित है और बांस की खेती के लिए जाना जाता है। दिव्यांग पार्क ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थापित होगा। गेटवे ऑफ इंडिया ये भी आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और 7 टापुओं पर बसे शहर को ही क्या कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। ठीक है, आइए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को अवश्य देखना। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसे आपको नोट डाउन करना है और हम अगली जो हमारी स्लाइड आने वाली है उसमें हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स बताना। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। जूनियर कबड्डी विश्व चैम्पियनशिप 2023, तो इसका आयोजन हुआ है उर्मिया ईरान में। कहाँ आयोजन किया गया था इसका, उर्मिया बिहार में, ईरान में। और इसमें फाइनल मैच खेला गया था इंडिया और ईरान के मध्य। तो हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप भारत ने जीती है और इसके कप्तान थे अंकुश राठी। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना 2023 में ये भारत ने जीत लिया है। 2019 में इसका विजेता रहा था कौन, तो ईरान रहा था जब इसका आयोजन पहली बार किया गया था। ठीक है, देखिए अब क्या होता है। T20 वुमेन वर्ल्ड कप जो आपका हुआ है किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अंडर 19 T20 जो वुमेन का वर्ल्ड कप हुआ था ये भारत ने जीता था। बीवो प्रो कबड्डी लीग किसने जीती थी, पिंक पैंथर जयपुर ने। संतोष ट्रॉफी आप सभी लोग याद रखना, अब तक हमने पढ़ा था केरल, लेकिन संतोष ट्रॉफी जिसका आयोजन सऊदी अरब में हुआ था 76वें नंबर की जो हुई थी आपकी, इसे कर्नाटक ने जीत लिया है। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 ये अनीस गिरी ने जीती है, शतरंज से संबंधित है। ठीक है, आगे अब मैं आपको बताने वाला था क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपका। और आगे आने वाले अब जितने भी क्वेश्चन होंगे अति महत्वपूर्ण होंगे, तो अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना अगर नहीं किए हैं तो।
देखिए क्वेश्चन आपका, सशस्त्र सीमा बल का यानी एसएसबी का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं डीजी मतलब महानिदेशक, और ये आपकी रश्मि शुक्ला के नाम से एक महिला हैं जो एसएसबी की डीजी नियुक्त की गई हैं। सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेपाल भूटान जो है इसका जो बॉर्डर है, यहाँ पर आपका सशस्त्र सीमा बल को लगाया जाता है, यानी कि इनको नियुक्त किया जाता है। अब देखिए आप सभी के लिए महिला संबंधित कुछ फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इसके साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है सारे जो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे यूपी की पहली महिला कमिश्नर आपकी कौन है? लक्ष्मी सिंह। विदेशी भूमि पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला शिवा चौहान। दुनिया का अकेले उड़ान भरकर चक्कर काटने वाली जारा रदरफोर्ड। असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नैयर। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के हेड कौन है? अतुल करवाल। सेकंड सीडीएस कौन है आपके? अनिल चौहान। गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर कलाराम चंद्रन। बीआरओ की महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवासे। आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली अभिलाषा बराक। और नेक्स्ट आपके सामने प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये आप लोग याद रखना, हरमनप्रीत कौर। और बात आई फोर्स की, तो आप सभी के सामने मैं एक क्वेश्चन जिसका रिवीजन कराना चाहता था। ये क्वेश्चन आप भूल गए होंगे लेकिन मैं इसका आपको रिवीजन करा देता हूँ। यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के हेड कौन है वर्तमान में? यानी कि ये हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल। इंटरपोल का तीसरा कार्यक्रम था ये, ठीक है। और लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। 90वीं बैठक इसकी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। अब देखिए आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता था। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, लेकिन दिल्ली में ही केंद्र सूची का विषय है। मिशन हौसला ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के तहत। चोरा चोरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में फरवरी 1922 में किया गया था। पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कलाराम चंद्रन। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। और दिल्ली पुलिस के महानिदेशक या आयुक्त कौन है आपके? एसएस थाउसोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था मैं आपको रिवाइज कराना चाहता था, ये मैंने आपको रिवाइज कराया। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हमारा आने वाला है जिसमें आपको बहुत सारे फैक्टों पर मैं चर्चा कराने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कर देना। कम समय में आपका जो बेहतरीन रिवीजन मैं करा रहा हूँ उसके लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मैं इस क्वेश्चन के बाद आप सभी को एक राज्य का भी दर्शन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उस राज्य के दर्शन किए बिना नहीं जाना। जितने भी क्वेश्चन आप लोग याद कर सकें क्लास में ही याद करने की कोशिश करना। सुरक्षित शहर परियोजना, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है कर्नाटक के बेंगलोर से। ठीक है, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपका 8 शहरों से स्टार्ट होगा जिनमें आपके 4100 निगरानी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 1930, ये हेल्पलाइन नंबर आएगा। और इस परियोजना का शुभारंभ किया है आपके अमित शाह जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। बात करें कर्नाटक से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपगौड़ा में है। और कैंपगौड़ा आप सभी को पता है बेंगलोर की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की ये प्रतिमा है जो आपकी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानी जाएगी। तुमकुर यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लगाई जाएगी। यक्षगान यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पीएम प्रणाम योजना ये बजट की योजना है, तीनों याद कर लेना। पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण संबंधित योजना है। मिस्टी योजना मैग्रोव वनों का संरक्षण करने के लिए है। प्रोजेक्ट एलोरा स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको एक राज्य दर्शन कराने वाला हूं जिसमें आज आपको तमिलनाडु राज्य के राज्य दर्शन कराने वाला हूं। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को जरूर देखना। और इसके बाद आपको पर्यावरण स्पेशल भी कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, उनके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के हों चाहे वो पुराने क्वेश्चन हो, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाना, पूरे वीडियो को देखना, आप अच्छा सा रिवीजन करना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यूएनईपी के द्वारा शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है। तो तमिलनाडु राज्य के साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है। मतलब शहर को ठंडा रखने के लिए और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। यूएनईपी आप सभी को पता है 5 जून 1974 पहला पर्यावरण सम्मेलन आपका होता है, ठीक है। नैरोबी केन्या में इसको आयोजित किया गया था और इसीलिए हम 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो आइए पहले तमिलनाडु पर हम बात करते हैं, उसके बाद पर्यावरण स्पेशल आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उन पर भी बात करेंगे। देखिए तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसके तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या 234 है और यहाँ के राजकीय पशु को नीलगिरी टहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री के स्टालिन है और गवर्नर हैं यहाँ के RN रवि। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, जिसके लिए फेमस है रुक्मिणी देवी जी। यहाँ के 3 फेमस उत्सव हैं, जल्लीकट्टू, पोंगल और थाईपुसम। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क जैसे मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुर्दुमलाई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस हैं। 2 परमाणु संयंत्र आपको याद रखने हैं, कुडनकुलम और कलपक्कम, यहीं पर स्थित हैं। मंदिरों की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर में है और महाबलीपुरम में यहाँ पर 2 मंदिर हैं, शोर मंदिर और सप्त पैगोड़ा मंदिर, जिसे हम रथ मंदिर के नाम से जानते हैं। काफ़ी फेमस मंदिर हैं ये। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपको तमिलनाडु से याद रखने थे। हालांकि मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में रिवाइज कराए हैं, तो ऐसा ना समझें कि ये क्या चल रहा है, केवल और केवल ये रिवीजन क्लास है। कान में ईयरफोन लगाइए और बेहतरीन ढंग से इस क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। मुझे पता है आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इस आधा घंटा 20 मिनट की वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद होने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें आपको समझने आने वाली हैं। देखिए पर्यावरण विशेषांक में आपके लिए क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था, 1972 में हुआ था स्वीडन में। सतत विकास पर ये पहला आपका सम्मेलन था और उसके बाद आपका पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है 5 जून 1974 को। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं, आप सभी को पता है, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि 5 जून 1974 में यूएनईपी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके संरक्षण के लिए तो ओजोन परत संरक्षण के लिए कनाडा में इसका किया गया था 16 सितंबर 1987 को। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में आयोजित किया गया था और इसकी रिपोर्ट को बोला गया था एजेंडा 21। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जापान में कोप 3 के तहत। कोप 1 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 में आया था, 1972 में आया था। डॉल्फिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आपका 5 अक्टूबर 2009 को, इसीलिए 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं डॉल्फिन डे। और जैव विविधता दिवस आपको पता ही होगा कब मनाते हैं, 22 मई को, ठीक है। तो आप सभी लोग ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप किसी अन्य चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो मनमोहन क्लासेस सर्च करके या कुमार गौरव फैमिली के नाम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपका AM अहमदी का निधन। तो AM अहमदी का निधन हुआ है हाल ही में और ये 26वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। जिला जज से इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद तक काम किया था और इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। 1994 से 1997 से भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और काफ़ी गर्व की बात है, एक जिला जज से लेकर इन्होंने मुख्य न्यायाधीश तक के पद का पदभार संभाला था। तो आइए इसी के चलते हम आप सभी को एक सुप्रीम कोर्ट का छोटा सा रिवीजन लगवा देता हूं मैं आपको। कुछ क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखने चाहिए, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो आइए लगाते हैं उसका एक रिवीजन। पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, तुम अगर साथ दो तो कुछ और बात है। कहने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा अगर साथ दे तो कुछ और बात है। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए देखते हैं। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि। तो आप सभी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 को अपना कार्यकाल शुरू किया था और इसी वजह से 28 जनवरी को उन्होंने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है, जो कि इनकी 73वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। आप सभी को पता होगा 50वें नंबर के CGI कौन है आपके DY चंद्रचूड़ जी। और
इस शुभ अवसर पर आपके सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे आपके सुरदेश मेमन, जो कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस थे। 26 जनवरी को हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और मिस्र के राष्ट्रपति यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह सीसी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया और गोवाना के राष्ट्र प्रधानमंत्री मोहम्मद इरफान यहाँ पर आपके मुख्य अतिथि थे। विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका फिजी में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपका क्वेश्चन। फेडरल कोर्ट की स्थापना अगर हम बात करें तो 1774 में हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के 124वें आर्टिकल में है और पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जैकानियस के बनते हैं, जबकि फेडरल कोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे आपके हाइड, चैम्बर्स और लिमनेस्टर। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। पहली महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश अन्ना चांडी थी और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की लीला सेठ थी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का था, जो वर्तमान में आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, उनके पिताजी थे वाई.वी. चंद्रचूड़। ये सुप्रीम कोर्ट रिट किस आर्टिकल के तहत, तो 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। 2 फिंगर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया और ई निरीक्षण पोर्टल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला लिया है कि जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति बनेगी और इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ये फैसला भी हाल ही में 5-0 से लिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप सब लोग याद रखना। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें आपको मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है, तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है आपका मऊगंज। ये मध्य प्रदेश में है और रीवा से अलग हुआ है 4 मार्च 2023 को। अगर हम बात करेंगे पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है, तो पंजाब का नवीनतम जिला है आपका मलेरकोटला। कौन सा है, मलेरकोटला। हाल ही में बात करूं कि अपना आंध्र प्रदेश ने नई राजधानी कैसे बनाया है, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। क्या होगी, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी आप सब लोग याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज की आप सभी के लिए वीडियो थी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिवीजन कराना चाहता हूँ, उसका रिवीजन कर लीजिए आप एक बार। देखिए, इसमें हम अपने जो भी ट्रॉफी हमारी हुई हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, ये 2023 की थी, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर। ICC जो आपका आइस हॉकी चैंपियनशिप था, ये आपका ITBP ने जीता। हॉकी वर्ल्ड कप आपका जर्मनी ने जीता। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। हॉकी वर्ल्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इकराम तैयब। रणजी ट्रॉफी है ना, ये अब आप लोग याद रखना, रणजी ट्रॉफी ये किसने जीती है, आपकी सौराष्ट्र ने। और यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना कि संतोष ट्रॉफी का जो 2023 में विजेता होगा वो होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका विजेता हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रख लेना, यहाँ पर केरल की जगह आपको कर्नाटक याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। बीनू मागन ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। T20 महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप भारत ने जीता है। अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप ये स्पेन ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप ये आपका अर्जेंटीना ने। थॉमस कप भारत ने और उबेर कप आपका दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो सभी साथी एक बार अपनी कॉपी पर इसको लिख लीजिए और जहाँ पर आप भी पढ़ते हैं, है ना, वहीं पर इस पेज को पूरा छाप लीजिए। ठीक है, वहाँ पर उसे लगा लीजिए, जिससे कि आपकी जब भी नज़र पड़े तो आप एक पॉइंट याद कर लें। तो यही मेरा कहना है आप सभी से, करंट अफेयर को तैयार कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं अक्सर बदलती रहती हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं बदलती हैं, उसको आपको कंठस्थ करके याद रखना है, जिससे कि आपकी GS और भी अच्छी हो सके। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के से विदा चाहता हूँ। अच्छे से होली मनाना सभी लोग। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा कमेंट मेरे लिए छोड़ देना आज। ठीक है, हैप्पी होली का जो भी आप समझ अच्छा लगे आपको छोड़ देना। और डेली आप वीडियो से जुड़े रहिए, देखते रहिए, बहुत नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। ठीक है, चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और बस पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।